तो हेलो गाइस, आज हम आपको चैप्टर 4 के जितने भी वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर 4 से अगर आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और चैप्टर 4 से अगर कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं 40 क्वेश्चनों में से ही आएगा। इसके अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको क्या इसके सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे इसके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित हम चाहिए। आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताने क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता की परिभाषा देना है। आपको केवल चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा नहीं देना है, आपको उसकी तीव्रता की परिभाषा देना है, ये आपको याद रखना है। और तीव्रता की परिभाषा और केवल उसकी मतलब जो भी मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और उसकी तीव्रता की परिभाषा दोनों में फ़र्क होगा। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि उस भौतिक राशि का नाम आपको बताना है जिसका मात्रक वेबर और मीटर की पावर -2 है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर है। आपको ये बताना है कौन सी भौतिक राशि है वो। अगला क्वेश्चन है निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखना है, मात्रक लिखना है। आपको निर्वात की चुंबकशीलता, जो हमारी निर्वात की चुंबकशीलता होती है, उसकी आपको क्या विमीय सूत्र लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। तो आपको म्यू नॉट का बताना है कि मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र ये आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है एम्पियर का प्रकृति नियम को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का प्रकृति नियम लघु में भी आ सकता है और अति लघु में भी आ सकता है, तो आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही अल्पांश dl उसकी दूरी r है, dl से कितनी r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। बायो सेवर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। आपको बायो सेवर्ट नियम तो याद ही होगा, ठीक है, लेकिन उसको क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो केवल आपको सदिश रूप पूछा है तो केवल आपको सदिश रूप का फॉर्मूला लिखना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई भी अगर सूत्र पूछा जा रहा है तो थोड़ा परिभाषा मतलब उस डायरेक्ट सूत्र नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो आपको ये कंफर्म किए दे रहे हैं कि अर्ध लघु में क्वेश्चन ऐसे ही डीपली पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये 40 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो इसके बाहर से कोई नहीं जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल भी इसी में से हैं, थ्योरी भी है, सब इसी में है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं 100%। अगला क्वेश्चन है परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी दिशा में जाता है। मतलब मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना विक्षेपित हुए सीधी दिशा में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में बताइए। ये आपको याद करना है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का व्यंजक प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए बताइए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि 2011 में भी आया था और फिर लगभग 7 साल बाद 18 में भी आया था, इसलिए आपको क्वेश्चन कर लेना ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र बताना है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो आपको इन दोनों धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होती है। आपको बताना है कि कोई धारावाही चालक है तो उसकी प्रकृति कब हमको आकर्षित करेगी, ठीक है, और कब दूर ले जाएगी मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। तो आपको आई की प्रकृति बताना है। तो सीधी बात है कि आई अगर सीधी होगी और फिर आई अगर उल्टी कर दी जाए तो आपको बताना है कैसे हो सकता है। आपको विद डायग्राम बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एफ साइन नॉट और म्यू नॉट का विमीय सूत्र केवल पूछा है, आपको ये तैयार कर लेना है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारा ये मान लीजिए, और जो आवेशित कण वो लंबवत प्रवेश करता है। मान लीजिए 90 डिग्री बन गया तो ये लंबवत प्रवेश करता है। उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है ये आपको बताना है कि जो आवेशित कण है वो बाद में गोल गोल क्यों घूमने लगता है। तो आपको एक फार्मूला टाइप मतलब फार्मूला से डेरिवेशन करके थोड़ा सा छोटा सा है वो आपको बता देना है, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा करने के बैठिएगा। ठीक है, जितना आंसर उतना ही लिखिएगा। केवल अगर 1 लाइन में आंसर है तो 1 लाइन में लिखिएगा, 2 लाइन में 2 लाइन में, ये नहीं कि 4 4 5 5 लाइन में। उससे आपको समय भी खत्म होगा और आप दीर्घ उत्तरी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जल्दी करने होंगे।
एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का क्या यहाँ पे विभव समान है, मतलब सॉरी समान विभव से त्वरित करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, इनको समान विभव से त्वरित करते हैं तो क्या होता है, इसके किसका वेग अधिक होगा। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा कि प्रोटॉन का अधिक होगा, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान बताना है और संकेतों के सामान्य अर्थ बताने हैं। पिछले में क्या पूछा था, विमीय सूत्र पूछा था, इसमें आपको उसका मान बताना है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपको बहुविकल्पीय अतिलय को इन सब में देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी में, क्योंकि ये थोड़ा मतलब फेमस है और अधिकतर यूपी बोर्ड में या फिर बोर्ड परीक्षा में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ लिया जाता है। बायो सेवर्ट का नियम बताना है, आपको ये बताना है। और पीछे क्वेश्चन था कि बायो सेवर्ट नियम का क्या आपको बताना है, सूत्र बताना है, वो भी कौन सा सीधे रूप में, लेकिन यहाँ पे आपको सूत्र नहीं बताना है, बायो सेवर्ट का नियम केवल बताना है, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आपको केवल नियम बता के छोड़ देना है। और अगर आपको ज़्यादा टाइम बचे तो आप भले ही सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि सूत्र लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण निकालिए। आपको बायो सेवर्ट नियम जो होता है उसकी सहायता से आपको निर्वात की चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट का आपको मात्रक बताना है और विमीय सूत्र बताना है। और यही सेम क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है, वो अलग टाइप से रिपीट हुआ है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए चल रहे हैं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर चैप्टर से आ रहे हैं। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर और मीटर के समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान निकालना है। लॉरेंज बल का आपको मान निकालना, फॉर्मूला आपको पता ही होगा और याद कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला। तो आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद करने के 2 फायदे हैं, आपके अतिलोक और हो सकता है बहुविकल्पी में अगर आ गए तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया और आपको न्यूमेरिकल नहीं याद है लेकिन उसका फॉर्मूला पता है, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं करना आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको फॉर्मूला के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आपको फॉर्मूला तो हर एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और ऐसे फॉर्मूला अधिकतर याद करना जो जिनके न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा, बहुत फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड पेपर में। भले ही आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी जाए, 2 की जगह 10 की कर दी जाए और 10 एम्पियर की जगह 20 कर दी जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार हैं, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, किसकी, आपको बी की वैल्यू निकालनी। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना कीजिए, आपको ये बताना है इस वाले लूप में। अगला क्वेश्चन है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या मतलब आर निकालनी है, कि जो पथ पे घूम रहा है उसकी आपको त्रिज्या मतलब आर निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए और बताइए। आपको चल कुंडली धारा मापी आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय में भी आ सकता है। तो अगर आप चल कुंडली धारा मापी पूरा पढ़ लेते हो तो अगर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्लस अगर दीर्घ में आ गया तो वो भी हो जाएगा। इसलिए धारा सुग्राह्यता को फिलहाल यहाँ पे बताना है, बाकी चल कुंडली धारा मापी पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और देखिए 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन फिर से चल कुंडली धारा मापी पे है और यहाँ पे क्या धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखना है। इसमें पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे धारा सुग्राह्यता की आपको परिभाषा लिखनी थी, लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ गया क्या कि उसका धारा सुग्राह्यता का क्या व्यंजक लिखना है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ये 19 में आया, पीछे वाला 20 में आया, तो मतलब 19 में जो क्वेश्चन आया था 20 में भी उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया गया। इसीलिए आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना है कि चल कुंडली धारा मापी होता क्या है, मतलब टोटल A to Z कर लेंगे तो आपको निश्चिंत रहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जा रहा है चल कुंडली धारा मापी से तो आप सब कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। आपको ये इसकी रचना मतलब उसका जो डायग्राम होगा उसमें क्या परिवर्तन करना होगा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। पिछला क्या था, अमीटर में बदलने के लिए, इसमें क्या है वोल्ट मीटर में। आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर लेने, एक धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाए और एक क्वेश्चन कर लेना है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाए। किसको, धारा मापी को, दोनों आपको कर लेना है।
अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन तो आपको अच्छे लगन में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये इन सब क्वेश्चनों का आंसर जो होता है मुश्किल से 2 या 3 शब्दों में हो जाता है। अगर कोई 2 या 3 शब्दों में नहीं दे पाता है तो एग्जाम में तुरंत समझ जाता है कि इसको आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे आपको अति लघु में। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बताना। सीधा आपको चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बतानी है, बाकी कुछ नहीं बताना है कि आप पूरा उसका डेरिवेशन करना बैठ जाएं। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या तौर पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है क्या होता है। किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण बताना है, मतलब एम। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आपको इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 4×10⁻15 चक्कर पर सेकंड से घूम रहा है। परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि चुंबकीय आघूर्ण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अति लघु में। तो आपको चुंबकीय आघूर्ण का सीधा आपको क्या न्यूमेरिकल कर लेना अच्छे खाते, यही सब न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, और भी मिले अगर आपको कर लेना, और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र तो अच्छे से याद ही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चलकोणीय धारामापी में 1000 फेरे हैं, मतलब n की संख्या 1000 है। क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इतनी है 2×10⁻2 टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप आ जाता है। कितना? 30 डिग्री का विक्षेप आ जाता है। लटके तार की ऐंठन बल युग्म के ज्ञात कीजिए। आपको टाउ बताना है, जो लटका तार होता है उसकी जो ऐंठन होती है उसको आपको बताना है। ये जो ऐसे तार लगा होता है इसके बीच में 30 डिग्री एंगल है, तो उसमें जो ऐंठन मतलब हो रही है, मतलब वो टाउ आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों और 4 फेरों वाली कुंडली बना दी जाती है। ठीक है, यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आपको रेशियो बताना है, क्या? B1 और B2 का। ठीक है, दोनों आपको कंडीशन दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है? क्योंकि लॉरेंज बल पीछे आपको न्यूमेरिकल भी मिला था लॉरेंज बल का, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, प्लस लॉरेंज बल की परिभाषा भी याद करनी है। अगला, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस x की दिशा में v चाल से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b जो -y की दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए एवं दिशा भी ज्ञात करनी है। जो इलेक्ट्रॉन पर हमारा बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा और सूत्र दोनों ज्ञात करने। दिशा निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग के नियम का पालन करना होगा। एक लंबे सीधे तार 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर ही लेने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जितने भी छोटे वाले होते हैं, ये न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अगर सूत्र याद होगा तुरंत आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको क्या, इन सब जो छोटे न्यूमेरिकल होते हैं इनमें आपको वैल्यू, मतलब जो हमारा भौतिक राशियों का मान लीजिए सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में मान लीजिए। मान लीजिए मीटर में आके हमको उसकी जो आंसर आ रहा है उसका जो मात्रक सेंटीमीटर में है, तो आपको उसमें चेंज करना होना चाहिए। बाकी सब तुरंत हो जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही प्रणालिका के सिरे पर चुंबकीय बल का सूत्र प्रेरक संकेतों के अर्थ को बताइए। ये आपको बताना है, केवल आपको ये सूत्र बताना है बस, और उसका जो अर्थ है उसका बताना है, जो संकेतों का। मतलब मान लीजिए कि F=ma होता है अगर, तो आपको m बताना है क्या होता है, a बताना है क्या होता है, f बताना क्या होता है, तो आपको वैसे ही सूत्र बताना है और उसका संकेत बताना है। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है। भीतरी अक्ष के अंदर धारावाही प्रणालिका है, उसके मान लीजिए धारावाही प्रणालिका कैसे ये है, इसके अंदर जो है आपको क्या बताना है, चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र आपको इसके अंदर बताना क्या होता है। आपको फॉर्मूला याद होना, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इनमें आपको 3 तरीके के फॉर्मूले आते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र के भीतरी, एक बाहर और एक उस पर, मतलब एक बाहर एक अंदर और एक उस पर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया और हो सकता है दोबारा भी आ जाए, तो आपको ये कर लेना है क्योंकि जो क्वेश्चन लगभग एक बार पूछे जाते हैं और पिछले 5 साल में एक बार पूछे जाते हैं तो उसके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग नहीं एकदम 100% आपके समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में इस चैप्टर से अति लघु में तो आप इन्हीं में से कोई क्वेश्चन देखेंगे, ये 100% क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे लघुत्तरीय, मतलब इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय। अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी तो आप यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों की, और बाकी पिछले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं 1 2 3 सारे चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो है कि वेरी शॉर्ट तो हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उनमें से भी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप कर लेंगे तो आपके लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे।